70वीं प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराए जाने के तमाम मामलों पर जो फैसला है उसे सुरक्षित कर लिया गया है। देखिए, पटना हाई कोर्ट जो है आने वाले दिनों में कभी भी फैसला सुना सकता है। अब चर्चा ये है कि जो अभ्यर्थी जो है वह आंदोलन कर रहे थे, दिसंबर से लेकर अब मार्च महीना पहुंच चुका है, लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और पुनर्परीक्षा की मांग कर रहे हैं। देखिए, गर्दनीबाग का धरना स्थल आप सभी लोगों को याद होगा, किस तरह से छात्रों का हुजूम गर्दनीबाग धरना स्थल पर रहता था। रातों रात उस ठंड की दिसंबर की रात में जो अभ्यर्थी थे वह लगातार अपना डेरा जमाए हुए थे, लेकिन अब गर्दनीबाग स्थल जो है वह धीरे धीरे सूना पड़ते हुए दिख रहा है। अभ्यर्थी सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन शायद यह आंदोलन जो है वह अब नीरस होते हुए दिख रहा है। देखिए, हमारे साथ मेरे सहयोगी आदेश पुरी जी मौजूद हैं। बीपीएससी आंदोलन को सबसे पहले और सबसे सटीक इन्होंने खबर प्रदान की है आप लोगों के समक्ष, और तमाम खबरें जो है आप लोग को दिखाई हैं। देखिए, जानकारी लेंगे कि आखिर अब बीपीएससी आंदोलन का क्या री एग्जाम होगा या नहीं होगा। आदेश जी, सबसे बड़ा सवाल, री एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया है, मेंस परीक्षा पर भी रोक नहीं लगा, ये तमाम चीजें क्या कुछ कहती हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि छात्रों का जोश कमजोर नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं कि अभी भी बहुत जो याचिकाकर्ता हैं, जो कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनका यही कहना है कि अगर हाई कोर्ट से अगर हमें 1% चांस है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, हम सुप्रीम कोर्ट के लिए सारा तैयारी कर चुके हैं। और गर्दनीबाग में आज भी छात्र हैं, आप ये कंफर्म कर लीजिए। आज भी मैं गया था, वहाँ पर आज भी छात्र हैं और आज भी उन्होंने शहीद दिवस मनाया वहाँ पर। आज भगत सिंह का जो है वो आज ही के दिन उन्हें फांसी दिया गया था। शहीद दिवस गर्दनीबाग में मना है, तो गर्दनीबाग को आप इग्नोर मत करें। अभी भी गर्दनीबाग जिंदा है, चल रहा है, और जब तक गर्दनीबाग रहेगा तब तक ये आंदोलन चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर भी चलते ही रहेगा। अब रहा बात फैसला सुरक्षित रखने का, तो देखिए, अब कल परसों चौथा रोज मीन्स आने वाले सप्ताह में जो है संभावना है कि जजमेंट दे दिया जाएगा। अब जजमेंट को लेकर जो है कयास लग रहे हैं, अनुमान लग रहे हैं, हम लोग भी अनुमान लगा रहे हैं। अब हम लोग ने भी अनुमान लगाया कि इंक्वायरी होना चाहिए। फिर से जो है प्रश्नों को लेकर जो है कोर्ट ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, प्रश्नों पर भी काफ़ी उस पर जो है चर्चाएं भी हुई। तो इस पर भी उम्मीद है हमें कि कुछ प्रश्नों के आंसर बदले जाएंगे या डिलीट किए जाएंगे, और इस परिस्थिति में एक्स्ट्रा रिजल्ट स्वाभाविक है, होना ही है। एक्स्ट्रा रिजल्ट होगा, मेंस का डेट बढ़ जाएगा। फिर से अनुमान और कयासों में ये भी चल रहा है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो परीक्षा के सभी प्रक्रिया को जांच करेगा, प्रश्नों के स्तर को, प्रश्न के उत्तरों को, सभी चीज़ को जांच करेगा। और ये बड़ा ही अच्छा मौका होगा, क्योंकि कमेटी जब बैठेगी तो उसमें छात्रों को भी मौका दिया जाएगा, छात्रों से भी पक्ष लिए जाएंगे, छात्रों से भी सबूत लिए जाएंगे। तो इसमें जो है उन सभी बातों पर भी चर्चा हो सकती है जो न्यायालय के दौरान नहीं आया, और हो सकता है कि वो रेकमेंड करे कि परीक्षा जो है वो दूषित हो चुकी है या परीक्षा में नियमों का पालन नहीं किया गया। उसके बाद री एग्जाम हो सकता है। देखिए, आज भी पूरे ऑप्शन खुले हुए हैं, किसी चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो छात्रों को धैर्य बना के रखना है, और धैर्य बनाए हुए हैं भी वो। छात्र क्या ये मान चुके हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचना ही है? जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, तो क्या छात्रों के अंदर भी ये सवाल अब होने लगा है कि पटना हाई कोर्ट का जो फैसला है वह नकारात्मक भी आ सकता है? देखिए, ये बीपीएससी के छात्र हैं, सिविल सेवा के छात्र हैं, ये एक नहीं कई ऑप्शनों पर विचार करते हैं, और इनके बीच में ही रहने पर ये लोग साफ बोलते हैं कि हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से भी अगर हमारा री एग्जाम का मांग पूरा होते हुए नहीं दिखा, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये आज से नहीं, ये इन लोगों का जनवरी से ये प्लानिंग रखा हुआ है, ये कोई आज नहीं बना हुआ है। मीन्स ये सारे ऑप्शन खोल के रखे हैं, समझदार छात्र हैं, भूत भविष्य सब देख रहे हैं। अगर इनकी मांग पटना हाई कोर्ट से पूरा हो जाएगी तो बल्ले बल्ले, तब तो अच्छी बात है। नहीं होगा तो ये वो भी ऑप्शन अपना सारा तैयार रखे हैं, कौन सा वकील लड़ेगा, पिटीशन क्या होगा, पीआईएल होगा, रिट होगा, सारा कुछ ये लोग तय कर चुके हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि छात्र भी जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ 18 दिसंबर को आए थे, और वो तैयारी देखिए कि ऐसा है कि 95-96 दिन हो गया, और आज भी उसी तरह मुस्तैदी से हैं। देखिए, अब जो है जो ये कहता है कि कन्फ्लिक्ट का जो जगह है, जो एक होता है, पहले जगह था गर्दनीबाग, अब वो जगह न्यायालय ले लिया है, जगह बदला है, जोश
और जज्बा जो वही है, क्योंकि मैं हमेशा छात्रों से बात करता हूँ, उनका आज भी वही शब्द है कि री एग्ज़ाम के बगैर हम कुछ भी हमें मंजूर ही नहीं है। री एग्ज़ाम के अलावा हमें कुछ चाहिए ही नहीं, और इसके लिए हमें जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे, जिसको बुलाना पड़ेगा उसको बुलाएंगे। देखिए गर्दी बाग में राहुल गांधी तक बुला दिए, तेजस्वी यादव आए, कौन कौन नहीं आया गर्दी बाग। और हाई कोर्ट में भी देख ले, हाई कोर्ट में भी बड़े बड़े वकील को रखा गया, वाई गिरी, अविनाश श्रीवास्तव खुद से जो हैं ये प्रज्ञेश प्रसून जो एक है छात्र ही हैं, शिक्षक भी हैं, वो खुद से अपना वहाँ पर जो अर्गू रखे। जज साहब काफ़ी प्रभावित भी हुए उनसे। तो छात्र जो हैं वो पूरी तरह तैयार हैं। आप इस आंदोलन को हल्के में ना लें। आप ये ना समझे कि गर्दी बाग में छात्र कम हैं। छात्र कम इसलिए है क्योंकि अब लड़ाई शिफ्ट हो गया है कोर्ट में। आप हाई कोर्ट जाएंगे तो देखेंगे हुजूम रहता है छात्रों का, फिर से वकीलों का उनके, और पूरे वो तैयारी के साथ जाते हैं। अब भले अब कोर्ट का निर्णय क्या होगा, लेकिन छात्र अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं इस री एग्ज़ाम के लिए अभी तक। और उनका सीधे सीधी यही कहना है कि हाई कोर्ट का अगर फैसला हमारे पक्ष में या री एग्ज़ाम को पूरा नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हमारे लिए जनवरी से ही खुला हुआ है। अच्छा, बिहार लोक सेवा आयोग पर कई आरोप लगाए गए, कई शिक्षकों ने, कई गुरुओं ने कई आरोप लगाए, लेकिन बीच में जनवरी फरवरी का जो महीना था उसमें देखा जा रहा था कि बिहार लोक सेवा आयोग की भी टेंशन थोड़ी बढ़ गई है। लेकिन अब का जो समय है, मार्च का जो समय है, बिहार लोक सेवा आयोग जो है पूरी तरह निश्चिंत हो गया है। कई चीज़ों का खंडन भी उन्होंने किया। तो अभी का मौजूदा समय में आप कैसे देखते हैं बिहार लोक सेवा आयोग को? क्या उनको पता चल चुका है कि जो भी आरोप मुझ पर लग रहे थे वो पूरी तरह निराधार है? देखिए सोर्सेज से मेरी बात हुई तो उनका कहना है, देखिए हर एक पक्ष जो होता है ना, जब आप चाहे चुनाव लड़ता हो या कोर्ट में लड़ता हो, वो यही कहता है जजमेंट आने से पहले कि हम मजबूत हैं, हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। ऐसा ही वो लोग भी बोल रहे हैं। वो लोग भी बोल रहे हैं कि छात्र जो हैं सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, सबूत नहीं दे रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली, जो हमारे सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि छात्रों ने सिर्फ आरोप लगाए, सबूत नहीं दिए, और कोर्ट आरोपों से नहीं सबूतों से चलता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका छात्रों के जो विरोधी पक्ष हैं, आयोग और सरकार, उनके तरफ से जो है वो हमें जानकारी मिली कि उनका कहना है कि छात्रों के पास कोई वैसे सबूत नहीं है और ना ही वैसी कुछ गड़बड़ी हुई है जिसके चलते री एग्ज़ाम हो। वो उनका पक्ष है, वो तो कभी भी कहेंगे। कोई भी, जब आप चुनाव भी लड़ते हैं, आपको 5 भी वोट ना आए, फिर भी आप कहते हैं हम तो लाखों वोट से जीत रहे हैं, ये तो बोलने वाली बात है। देखिए फैसला तो कोर्ट को करना है। जहाँ पर छात्रों को जो देना था सबूत या जो भी दलील देना था दे चुके हैं। आयोग और सरकार को जो दलील और सबूत देना है दे चुके हैं। अब कौन क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है। जो कहना था वो कहा जा चुका, जो देना था वो दिया जा चुका। अब जो है हाई कोर्ट सभी दलीलों को सुन चुका है, और वो जो अपना फैसला सुनाएगा वही जो है मान्य होगा। अब उसका आप स्वीकार है तो ठीक है, नहीं स्वीकार है तो आपका ऊपरा जो शीर्ष न्यायालय के लिए जो है रास्ता खुला हुआ है, वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, उन गुरुओं के बारे में चर्चा थोड़ा करेंगे जो चीख कर मीडिया में कह रहे थे कि काफ़ी इतना ज़्यादा सबूत है कि री एग्ज़ाम हो ही जाएगा, और लगातार कई तरह के जो है कह सकते हैं कि वह अभ्यर्थियों के सामने कई चीज़ों को पेश भी करना चाह रहे थे। आखिर उन्होंने इन सबूतों को पेश क्यों नहीं किया? क्या मीडिया में बने रहने के लिए तमाम चीज़ें की गई? बीते दिनों भी देखा गया कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर गुरु पहुंचते हैं, लेकिन फिर वही उलझुल बयान देकर निकल जाते हैं। तो क्या माना जाए कि पूरी तरह जो है आकर्षण का केंद्र खुद को बनाया गया, खुद में वाहवाही लूटी गई? क्या खुद को चर्चा में आने के लिए तमाम चीज़ें की गई और छात्रों का हुजूम जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुँचाया गया? देखिए अब तो खैर इस पर चर्चा करना बेकार है, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई हो चुका है। जिसको देना था वो दे दिए, जिसको नहीं देना था वो नहीं दिए। अब इस पर चर्चा का कोई बहुत ज़्यादा ये विषय नहीं है, और हम भी ये जो है वो रिक्वेस्ट कर चुके हैं, जो सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, जिनके पास भी जो भी है आप कोर्ट को दें। अब तो कोर्ट में सुनवाई हो चुका, लेकिन एक चीज़ शिक्षकों को सोचना चाहिए कि देखिए छात्र आप पर काफ़ी विश्वास करते हैं। देखिए कोई मीडिया हो या कुछ भी हो, शिक्षक का एक अलग ही स्थान है। शिक्षक का बोला गया बात वो लक्ष्मण रेखा होता है। तो शिक्षकों को बयान देने से पहले सोचना चाहिए, और जो चीज़ का आप दावा कर रहे हैं
उसको ये देख लेना चाहिए कि वो उतना सटीक है कि नहीं है। अब आपको कोई जानकारी मिला, वो सबूत हो सकता है कि नहीं, सबूत के लिए प्रमाण की ज़रूरत होती है। वो सब चीज़ जांच लेना चाहिए। ये नहीं कि हाँ कुछ भी मिला, आधा अधूरा मिला और हम उत्तेजना में आके बयान दे दिए, और वो भी इतने बड़े शिक्षक के द्वारा बयान दिया जाता है जिसका प्रभाव बहुत सारे छात्रों पर पड़ता है, निगेटिव पड़ता है। और हो सकता है कि गुरुदेव बाद में देखे हों कि अरे ये तो प्रमाणिक नहीं हो पा रहा है, या फिर उसका जो है वैसा सबूत जो फॉर्मेट में चाहिए, जिस फॉर्मेट में कोर्ट लेना चाहता है वैसा नहीं होगा। जो दिए हैं बाद में कुछ दिए भी जो कि मेरे ख्याल से वो प्रमाणिक नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। तो देखिए, शिक्षकों को ले देकर यही है कि शिक्षक हो या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, उनको कुछ भी बोलने से पहले नाप तौल लेना चाहिए, और क्योंकि इससे छात्र बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। यही है, और इस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं। कोर्ट में जो होना था हो गया। आदेश जी, यही मेरा पूछने का मतलब ये था कि आने वाले दिनों में अगर कोई और भी आंदोलन होता है और कोई अच्छे मकसद से कोई शिक्षक अगर इस आंदोलन में शरीक होना चाहते हैं, तो क्या अभ्यर्थी विश्वास कर पाएंगे शिक्षकों पर? जिस तरह से अभी मौजूदा समय का जो बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट देखा गया, उसमें कई शिक्षक शामिल तो हुए, लेकिन इक्का दुक्का शिक्षकों को छोड़ के तमाम शिक्षक जो है वो फिसड्डी साबित हुए, उनकी बातें जो है झूठी साबित हुई। विश्वास हनन तो हुआ ही है, इससे जो है विश्वास हनन हुआ है, और एक जो शिक्षकों पर जो प्रामाणिकता है उसमें कमी आई है, और आगे से हर एक लोग को ध्यान देना होगा। देखिए, बहुत लोग आते हैं आंदोलन के समय में जो कि आपको इतना दबाव डालते हैं कि आपको मजबूरन भी आना पड़ता है। आपके पास कुछ नहीं रहने के बावजूद भी आपको बहुत कुछ कहना पड़ता है। लेकिन यही एक शिक्षक का ये है कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी बातें बोले जिस पर वो बाद में भी कायम रह सके, जो बाद में उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा ना करे। तो इसका असर हुआ है, और एक नहीं दर्जनों शिक्षक आए जो बड़ा बड़ा बयान दिए, बड़ा बड़ा नारा लगाएं, और नारा लगा के निकल गए, कुछ किए हुए कुछ नहीं। अंत में छात्र ही जो किए सो किए। आज भी ये लड़ाई जो चल रही है वो छात्रों के बदौलत ही चल रही है, और छात्र ही लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले छात्र खुद पर विश्वास रखें और अपना आंदोलन खुद चलाएं, किसी के भरोसे ना रहें। चलिए, तो छात्र जो है खुद पर विश्वास रखें और जो आंदोलन है उसको खुद चलाएं। बहुत बड़ी बात जो है आदेश पुरी जी ने कही है। और उन शिक्षकों के बारे में भी चर्चा हुई जो शिक्षक पहुंचे तो, लेकिन इस आंदोलन को फैसले तक नहीं पहुंचा पाए। देखिए, आने वाले समय में फैसला सुना भी दिया जाएगा। फैसला अभी सुरक्षित है, आने वाले 5 से 6 दिनों में हाईकोर्ट जो है अपना फैसला सुना सकता है। तो आपको क्या लगता है, बीपीएससी 70वीं री एग्जाम मुद्दा को लेकर क्या कुछ फैसला आएगा? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।